क्या कभी आपने सोचा है जिस मृत्यु से बचने के लिए इंसान पूरी दुनिया में भागता है, अगर वही मृत्यु उसके भाग्य में पहले से लिखी हो तो क्या उससे बच पाना संभव है? आज की यह कथा केवल एक कौवे और गरुड़ की नहीं, बल्कि हम सबके जीवन का एक गहरा सत्य है। एक ऐसा सत्य जो हमें सिखाता है कि जीवन और मृत्यु दोनों ईश्वर के हाथ में है। एक समय की बात है, एक कौवे की मित्रता पक्षियों के राजा गरुड़ से हो गई। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि वे हर पल साथ बिताते, सुख दुख की हर बात एक दूसरे से साझा करते। एक दिन दोनों नदी किनारे एक विशाल वृक्ष पर बैठे बातें कर रहे थे। तभी वहां से एक यमदूत गुजरा। उसने कौवे को देखा और हल्की सी मुस्कान देकर आगे बढ़ गया। कौवे ने पहले तो इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। यमदूत आया, कौवे को देखा और मुस्कुराकर चला गया। अब कौवे के मन में डर बैठ गया। उसने गरुड़ से कहा, मित्र, ये यमदूत मुझे देखकर रोज मुस्कुराता है। मुझे लगता है मेरी मृत्यु निकट है। गरुड़ ने उसे समझाया, ऐसा कुछ नहीं है मित्र, हो सकता है यह केवल संयोग हो। तुम चिंता मत करो। लेकिन कई दिनों तक वही होता रहा। अब कौवा पूरी तरह भयभीत हो चुका था। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा। वह कांपती आवाज में बोला, मित्र, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो। ये यमदूत अवश्य मेरे प्राण लेने वाला है। गरुड़ अपने मित्र का भय देखकर व्याकुल हो उठा। उसने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतनी दूर ले जाऊंगा जहां यमदूत की परछाई भी नहीं पहुंचेगी। इतना कहकर गरुड़ ने कौवे को अपनी पीठ पर बैठाया और तेज गति से आकाश में उड़ चला। पहाड़, जंगल, नदियां, समुद्र सब पीछे छूटते गए। हजारों योजन दूर वे कैलाश पर्वत की एक गुफा तक पहुंचे। कौवे ने राहत की सांस ली। उसे लगा अब वह सुरक्षित है। लेकिन तभी गुफा के भीतर से वही यमदूत बाहर आया। उसने कौवे को देखा और तुरंत अपना पाश फेंक दिया। क्षण भर में कौवे के प्राण निकल गए। गरुड़ स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में पीड़ा थी और मन में अनेक प्रश्न। उसने यमदूत से पूछा, तुम इसे जंगल में देखकर रोज मुस्कुराते क्यों थे? अगर इसकी मृत्यु निश्चित थी तो वही क्यों नहीं ले गए इसके प्राण? यमदूत मुस्कुराया और बोला, गरुड़, इसकी मृत्यु तो आज इसी समय कैलाश पर्वत की इस गुफा में लिखी थी। लेकिन जब मैंने इसे उस जंगल में देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि इतने कम समय में यह यहाँ तक पहुंचेगा कैसे। इसके छोटे छोटे पंख और हजारों योजन की दूरी, मैं यही सोचकर मुस्कुराता था। लेकिन भाग्य देखो, तुम स्वयं इसे अपनी पीठ पर बैठाकर यहाँ ले आए। दोस्तों, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जिस क्षण तक हमारी आयु शेष है, दुनिया की कोई शक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन जब मृत्यु का समय आ जाए तो लाख कोशिशें भी हमें बचा नहीं सकती। इसलिए जीवन में भय नहीं, विश्वास रखिए। हर दिन को प्रेम से जिएं, अच्छे कर्म करें और ईश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि जो होना है वह होकर ही रहेगा।